नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 12वां दिन है और 12 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध जो है वो लगातार बरकरार है। 5 दिसंबर को बैठक हुई थी और इस बैठक में भी कोई भी फैसला नहीं हुआ। अब 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और किसानों के इस भारत बंद को अब बड़े पैमाने पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। देश की कई सारी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन का ऐलान किया है। कौन कौन सी ये पार्टियां हैं और उन्होंने क्या कहा है ये मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं कि मामला क्या है। दरअसल 3 कृषि कानूनों को सरकार ने कुछ दिनों पहले पास किया था और इसको लेकर लगातार 3 महीने से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो किसानों ने चलो दिल्ली का आंदोलन शुरू किया और दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर बैठ चुके हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून पास किए गए थे उन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। जो इसके पहले जो बैठक हुई थी उस बैठक में किसानों ने सरकार को ये कहा था कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए और इन कानूनों को जो है वापस ले लीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे किसानों की मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से किसान इस वक्त प्रदर्शन करने आए हुए हैं उससे ये लगता है कि किसान अपनी मांगों को मनाए बिना वापस नहीं जाएंगे। लेकिन कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने किसानों के 8 तारीख के भारत बंद को समर्थन दिया है ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले कांग्रेस ने आपको बता दें कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने यह ऐलान किया कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है उसको समर्थन करती है और 8 तारीख को जो किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है उस भारत बंद में कांग्रेस भी शामिल होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले से ही किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया हुआ है। आपको बता दें कि ये जो विरोध प्रदर्शन है इसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार किसानों के समर्थन में थे और दिल्ली में जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो काफी वक्त तक वो भी धरने पर बैठे हुए थे। आपको सुनाते हैं क्या कहना है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का। यहां से एक घोषणा करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान सम्मेलन, ट्रैक्टर रैलीज करके एक जो आवाज़ उठाई थी किसानों के पक्ष में, उसी आवाज़ को हम बुलंद करते हुए 8 दिसंबर को हमारे ज़िला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं उसके पीछे सरकार का एक षड्यंत्रकारी रवैया रहा है, जिसके चलते क्रोधित किसान दुखी मन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। एक तो आपने किसान को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया और वहीं दूसरी ओर आपके मंत्री, आपके राज्यों के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। कुछ मंत्री हमारे किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट करार कर देते हैं और पड़ोस के हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें खालिस्तानी करार कर देते हैं। माफ कीजिएगा, चाटुकार मीडिया में तो प्लांट भी कराया जाता है कि ईडी की जांच होगी, किसानों की फॉरेन फंडिंग हो रही है। मजाक बना रखा है आपने। देश के किसान हैं, 62 करोड़ किसान हैं इस देश में, लाखों किसान बाहर दरवाजे पर खड़े हैं दिल्ली के, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं उनके विषय में। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का पूरी तरह से समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कल 8 दिसंबर को
किसानों के भारत बंद में समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन देगी, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी भी पूरी तरह से भारत बंद में शामिल होने वाली है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि सियासी जो गतिविधियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव के पार्टी के कई सारे जो नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में रखा गया है। किसानों के इस बंद को आरजेडी की तरफ से भी पूरा समर्थन मिला है। एक प्रेस नोट आरजेडी की तरफ से जारी की गई थी और इस प्रेस नोट के जरिए उन्होंने बताया कि वो भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद का समर्थन करता है। तेजस्वी यादव जी के निर्देश के अनुसार सभी पार्टी पदाधिकारियों अपने क्षेत्र में किसान संगठनों एवं किसानों के सहयोग में भारत बंद को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी देकर आरजेडी के संकल्प को मजबूत करने में अपना योगदान दें। किसानों के इस भारत बंद को भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी शिवसेना का भी पूरी तरह से समर्थन मिल चुका है। शिवसेना ने भी ऐलान किया है कि वो भी इस भारत बंद में पूरी तरह से शामिल होंगे। शिवसेना के नेता संजय राउत के ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। संजय राउत ने लिखा कि देश के किसानों द्वारा पुकारे गए राष्ट्रव्यापी बंद को शिवसेना का समर्थन। किसान अन्नदाता है, इसलिए उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी के नाते देश की जनता को भी किसानों के बंद में स्वेच्छा से हिस्सा लेना चाहिए। शिवसेना किसानों की मांग और 8 दिसंबर के भारत बंद में उनके साथ है। शिवसेना के बाद बात करेंगे दिल्ली सरकार की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार ने भी 8 तारीख के यानी कि कल के किसानों के भारत बंद को पूरी तरह से समर्थन दे दिया है और सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे और किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। जो इनका ट्विटर हैंडल है उस पर इसकी जानकारी दी गई और कहा गया कि 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, हम सब की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तरह से समर्थन दिया है किसानों के भारत बंद को। आम आदमी पार्टी के अलावा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, उसने भी पूरी तरह से समर्थन किया है और वो भी इस पूरे भारत बंद के आंदोलन में शामिल होंगे। तो देश की कई सारी जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं और जो पहले बीजेपी की सहयोगी थी वो भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में किसानों के समर्थन में खड़ी है और कल जो भारत बंद होने वाला है उस भारत बंद में ये प्रमुख पार्टियां भी विरोध प्रदर्शन करेगी। अब देखना जरूरी है कि जिस तरह से सरकार के ऊपर प्रेशर बनते जा रहा है उसके बाद आगे किस तरह से सरकार इस पूरे मामले को हैंडल करेगी, क्योंकि किसान जो है वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और जिस तैयारी के साथ किसान इस विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं उससे ये लगता है कि किसान अपनी मांगों को मनवाए बिना वापस नहीं जाएंगे। और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हमें देखने मिल रहा है। दूसरे देशों में भी किसानों के समर्थन में आवाज उठती हुई नजर आ रही है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।